राम रूपे भव सीधा रुक्मणी कृष्ण जन्मने। चाहे सीताराम कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए, यहीं से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद उत्तरार्ध में प्रवेश होते हैं। तो जब यहाँ गोविंद ने कंस का उद्धार किया तो जो कंस की पत्नी है अस्थि और प्रस्थि रोदन करते जरासंध के पास पहुंचती है। तो जरासंध ने क्या किया कि पूरे मथुरा में आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी। जब इसने 17 बार चढ़ाई की, 23 अक्षौणी सेना है इसके पास, तो गोविंद वहां से एक टीले के ऊपर चढ़ गए। बल्लाऊ जी ने कहा लगता है कि नाना जी छोड़ेंगे नहीं। तो वहीं प्रधान शिल्पी को बुला करके रात्रि समुद्र के अंदर द्वारका का निर्माण किया और कालियावन के माध्यम से यहाँ मुचकुंद के माध्यम से कालियावन का उद्धार किया। इस प्रकार से अस्थि प्रस्थि किसे कहते हैं, कंस किसे कहते हैं, जिसकी वृत्ति हिंसक हो, हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना है। और बेमतलब का बैलेंस, बैंक बैलेंस हो उसको कहते अस्थि और प्रास्थि। पैसा होना अच्छी चीज है पर सतमार्ग में खर्चा भी होना चाहिए। यदि वह पैसा सतमार्ग में खर्चा नहीं होता, मान लीजिए एक कुआं है, कुआं में जल भरा हुआ है और उसका जल निकालना तुम बंद कर दोगे तो कुछ दिन के बाद उसका जो पानी है खराब हो जाएगा। इसी तरह जो रुपया है यदि उस सतमार्ग में नहीं लगेगा तो उस रुपये का भी कोई महत्व नहीं है। कल की कथा बची है, एक दिन की कथा और है हमारे आपके बीच में। आप लोग बहुत देरी से बैठे हुए हैं क्योंकि अब जितने भी हैं सब बारात के लिए आप लोग तैयार हो ले, क्योंकि अब टाइम हो चुका है बारात का, क्योंकि दिन डूब चुका है। क्योंकि सब आप लोग सज धज करके आए हैं बड़ी देरी से, तो आजकल तो बारात में जाने के पहले जगह जगह कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, कहीं जल होगा, कहीं पान होगा, फिर बारात लगेगी। पर हम और आप भी ऐसे ही चलेंगे धीरे धीरे, डायरेक्ट नहीं पहुंच जाएंगे। भाई बिटिया वाले के दरवाजे में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे तो बात भी नहीं करेगा, बोले रे जब आपको बुलाएंगे जब आइएगा, आपकी तो व्यवस्था कहीं और है। इस प्रकार से यहाँ रेवती जी से बलराम जी का विवाह हुआ और एक राजा है जिसका नाम है भीष्मक महाराज, कुंडलपुर के राजा हैं। उनके 4 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्माहु, रुक्मकेतु, पर कोई बिटिया नहीं है। एक दिन नारद जी से आपस में चर्चा ही कर रहे थे, महाराज मेरे घर भी पुत्री हो जाती, मैं भी कम से कम किसी बिटिया का कन्यादान ले लेता तो कितना अच्छा रहता। तो नारद जी ने कहा एक दिन तुम्हें जरूर दर्शन होगा। कि राजसीत भीष्म को विदर्भाधिपति महा तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यैका चापदा। 5 पुत्र हैं पर कन्या नहीं है। नारद जी ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक दिन भीष्मक महाराज एक कमल तंतु के कमलनाल के तंतु में सुंदर सी बिटिया मिल गई जिसको कहते हैं महारानी रुक्मणी। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी का जन्म कभी गर्भ से नहीं होता। महाराज जनक के यहाँ लक्ष्मी मिली, सीता लक्ष्मी है, तो भूमि से उत्पन्न हुई। इसी कथा के माध्यम से आपको बता रहा था कि जब समुद्र मंथन हो तो समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई। आज महाराज भीष्मक के यहाँ कमल तंतु से लक्ष्मी प्रकट हुई। उसी बिटिया को भीष्मक महाराज अपने घर ले आए। जब वह रुक्मणी महारानी बड़ी हुई, आपस में चर्चा करने लगे, तो नारद जी ने क्या किया
कि खूब श्री हरिनारायण गोविंद की यहाँ खूब गुणगान सुनाए और इनके गुण द्वारकाधीश से सुनाए। आपस में महाराज भीष्मक सोच ही रहे थे कि मेरी पुत्री को सुंदर सा वर मिल जाता, तो वहीं पर रुक्मी ने मना किया, बोले पिताजी रुक्मणी का कल स्वयंवर होगा। बोले बेटा कैसे कल स्वयंवर होगा? बोले मेरा तो ऐसा ही रहता है, चटमगनी चट ब्याह। वो जमाना नहीं है, पहले जमाने में कहते हैं लोग 15-15 दिन बराते रहती थी, फिर 3 दिन में आई, फिर 24 घंटे में आई, अब तो चटमगनी पट ब्याह हो रहा है, आज भी देखने के लिए मिल रहा है। बोले कौन झंझट में पड़े? बोले मेरा तो यही है पिताजी, चटमगनी पट ब्याह। ये जो स्वयंवर होगा तो ये सिर्फ नाटक के लिए होगा। आप रुक्मणी से कहें कि वर्ण किसी का नहीं करेगी, सिर्फ यदि जयमाल डालेगी तो शिशुपाल को ही जयमाल डालेगी। जब महारानी रुक्मणी के कानों में ये शब्द पड़ा, बोले हे भगवान, मैं अपने प्राण दे सकती हूँ पर शिशुपाल का कभी वरण नहीं कर सकती। जब ये भाभी से बताया तो भाभी ने कहा एक काम करो, इसी वक्त सुंदर पत्र लिखो द्वारकाधीश को। क्योंकि उस समय ये टेलीफोन का जमाना नहीं था, आज तो फोन उठाया, सीधे हालो किया, बात पक्की हो गई। महारानी रुक्मणी ने सुंदर 7 श्लोकों का पत्र लिखा कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्विश्य करण विबुधैर्हतो तापं रूपं द्रसां दसिमतामखिलार्थलाभं अच्युता विशतचित्रपत्रपन्ने। भुवन सुंदर, हे प्रभु सिर्फ मैंने आपकी कथाओं को सुना है, आंखों से कभी देखा नहीं। आप ये सोचते हो कि ये कौन सी नारी मुझे पत्र लिख रही है? तो हमारे यहाँ की एक व्यवस्था है, सिर्फ मैंने आपकी लीलाओं को श्रवण किया है कि का तुम मुकुंद महती कुलशील रूपम विद्या बयान विशाल धाम विराट तुल्यम धीरा पतुम कुलवती न गणेत कन्या काले सुंदर लोक मनो धीरामम। कातुम मुकुंद महती कुलदीप। हमारे यहाँ का एक नियम है गोविंद कि जब किसी भी कन्या का विवाह होता है तो सबसे पहले माता कात्यायनी का पूजन करने जाती है। तो कुछ भी हो जाए गोविंद आप आए और जैसे बने मेरा हरण करें। यदि आप नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण दे सकती हूँ पर शिशुपाल का वर्णन कभी नहीं करूंगी। सुंदर पंडित जी को बुलाया, 7 श्लोकों का लिखा हुआ जब पत्र दिया। जब पंडित जी वहां पहुंचे उसी समय गोविंद अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। पंडित जी को आते देखा, प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा महाराज जल्दी चलिए। बोले क्या हुआ? बोले टाइम बहुत कम है महाराज और मैं पत्र लाया हूं, जल्दी से पढ़ लीजिए। गोविंद ने कहा पंडित जी ये पत्र आप ही पढ़ करके सुना दीजिए। बोले महाराज ये प्राइवेट पत्र लाया हूं, इसको आप भी पढ़े तो अच्छा रहेगा। आज जल्दी चलिए महाराज टाइम कम है। गोविंद ने कहा आज तक मेरे संत ब्राह्मण से किसी गुप्त से गुप्त राज को नहीं छिपाया, आप ही महाराज इस पत्र को पढ़ दे। तो सुंदर पंडित जी ने 7 श्लोकों का पत्र सुनाया और रथ सजाया। जब कुंडनपुर के लिए जाने लगे तो वहां पर किसी संतरी को पता नहीं, किसी मंत्री को पता नहीं, किसी को पता नहीं। तो जैसे दाऊ भैया को देखे बोले लाला कहाँ?
बोले वहीं जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले कुंदनपुर। बोले अच्छा। मैं तो सोचता था कि मेरा लाला भी लाला ही है, जाना ही चाहिए। वहां तो रुक्मणी का स्वयंवर है, पूरी सेना को तैयार कर दिया। बोले जितनी जल्दी हो सके सब सुरक्षा व्यवस्था में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ शिशुपाल जैसे दैत्य आएंगे। अब महारानी रुक्मणी ख्यालों में खोई हुई है कि हे भगवान, पंडित जी पहुंचे कि ना पहुंचे। अब यहाँ महारानी रुक्मणी का श्रृंगार हो रहा है, तो आइए हम और आप सब मिलकर के श्रृंगार करते हैं। आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों, मुझे आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो। अरे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। भक्ति का धर्मा है आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का धर्मा है आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ो उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ो उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ो उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ो उनकी हो जाऊंगी। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मोतियों से मांग भरा दो। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। इसे बात तो सब लोग गाएंगे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। धर्मा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का धर्मा दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में लगाऊंगी। वो दुनिया में नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया में नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु बुला के मेरे तो करा दो, सदगुरु बुला के हमको करा दो।
मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। पहनू चूड़ी सब हम टूटे, पहनू चूड़ी सब हम टूटे, पहनू चूड़ी सब हम टूटे, चूड़ी सब हम टूटे,